Hello candidates. So, your days have come. आप जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, आपका SBI PO का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे ये। और मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी। एंड डोंट वरी, आप लोग एकदम निश्चिंत होकर जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और देखिए कैसे चुटकियों में आप इस एग्ज़ाम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज़ देखिए कि आपको टेंशन एकदम नहीं लेना है। अगर कल आपका एग्ज़ाम है तो आज की रात आप अच्छा से सोइए, अच्छी नींद लीजिए, पूरे रिलैक्स वे में जाइए। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस आपने देखे होंगे, आपके कॉल लेटर में होंगे, आपने एग्जामिनेशन का फॉर्म जब भरा होगा उस समय जो इंस्ट्रक्शंस देखा होगा आपने, उसको एक बार बढ़िया से रिकॉल कर लीजिए, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। जो चीज़ आपको ले जाना है, जैसे KYC पेपर्स, आपने कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपको ले जाने होंगे, और पेन हुआ, पेंसिल हुआ, ये सब चीज़ टू बी ऑन द सेफ साइड इसको रख लीजिए। कॉल लेटर का एक फ़ोटोकॉपी करा के भी रख लीजिए, और जो भी KYC पेपर्स ले जाइएगा उसका एक आप फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लीजिएगा। कभी कभी होता है किसी कारण से वो गंदा हो गया, कुछ हो गया, टू बी ऑन द सेफ साइड एक एक्स्ट्रा कॉपी हमेशा ये गांठ बांध लीजिए कि इसको हमेशा रखना चाहिए। कहीं भी आप जा रहे हैं तो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी आप रखिए अपने पास। एकदम रिलैक्स रहिए। एग्ज़ाम आपका कल अगर है, सपोज़ कीजिए 9 बजे से है, 8 बजे कोशिश कीजिए वहाँ पहुँच गए सेंटर पे। थोड़ा देर मार्जिन हाथ में लेके चलिए और ये अभी से सोच लीजिए कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप इसमें 100% क्वालिफाई करेंगे। अगर आपके दिमाग में ज़रा सा भी ये आ रहा है ना कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, यही आपको दूसरे से अलग कर देगा। आपने क्रिकेट मैच बहुत देखा होगा, प्लेयर विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, उनके पास क्या टेक्निक की कमी है, लेकिन किसी मैच में 0 कर रहे हैं, किसी मैच में 100 कर रहे हैं। उसी बॉल पर कभी 4 मारते हैं, उसी बॉल पर कभी आउट हो जाते हैं। क्या है, कभी मैच प्रेशर। बड़े बड़े मैचेस में देखिए कि प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो नर्वस इतना हो जाते हैं कि वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। और बहुत एवरेज प्लेयर भी अगर है ना, तो वो अगर कॉन्फिडेंट है तो आप देखिएगा कि लास्ट बॉलर भी आके जैसे मन में आ रहा है बैट घुमा के चौका छक्का मार रहा है। तो क्या है यहाँ पर डिफरेंस? सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है यहाँ। अगर टीम 250 स्कोर कर रही है तो बाद के बैट्समैन भी आके अनाप शनाप मार के स्कोर कर लेंगे। तो यही चीज़ आपको करना है, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको रहना है। आपको 1 सेकंड भी ये नहीं सोचना है कि आप इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं होंगे। अरे भाई क्यों नहीं होंगे? आप इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कम नहीं होते हैं। और आपने सिलसिलेवार पढ़ाई की, हमने आपको बीच बीच में गाइड किया है, क्वेश्चंस भी दिया है, कैसे तैयारी करनी है, कौन किताब देखना है, ये भी हमने आपको बताया। आप और भी जगहों से देख रहे होंगे, और मैगजीन्स देख रहे होंगे, और जगह से आपने कोचिंग ली होगी या कुछ गाइडेंस मिला होगा, उस हिसाब से आप देखिए इसको। तो ये हमेशा दिमाग में लेके चलिए कि 100% आपको श्योर निकलना है। मैं ऐसे कैंडिडेट्स को भी जानता हूँ जो कि एग्ज़ाम देने गए, एग्जामिनेशन हॉल से निकले और उनसे अगर पूछा गया कि कैसा हुआ एग्ज़ाम, तो बोले 76-78% तो हमें आ जाएगा। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, इतना कैलकुलेटिव थे। किसी का 80 बार, अरे मुझे तो होना ही है, हमने तो इतना कर दिया है और एकदम सही किया है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, लाइफ के किसी भी एग्ज़ाम में वो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। और इसमें क्या होता है कि देखिए आप रेस्ट लेके जा रहे हैं तो जो भी चीज़ आपने पहले पढ़ा है ना, वो आप दिमाग में रखेंगे। टेंस अगर होके जाते हैं तो क्या होता है कि सही क्वेश्चन भी आ रहा है, आपका उसका जवाब आ रहा है, तो वो गलत हो जाता है। गलती ये भी हमने देखा है बहुत लोगों को कि जवाब जानते हुए भी वो गलती कर बैठते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। तो वहाँ पर सिर्फ यही आपको ध्यान रखना है, टेंशन। मैं बार बार टेंशन बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसी के चलते मेक और ब्रेक होता है।
तो वो टेंशन आपको नहीं लेना है। मान लीजिए एक आध क्वेश्चन नहीं भी आया, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मैं तो बार बार बता रहा हूँ कि क्या 100% क्वेश्चन कर सकते हैं, तब तो कट ऑफ कहाँ चला जाता। वैसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो वो आप मान के चलिए कि बहुत क्वेश्चन आप नहीं भी जानेंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको बताते हैं। पहले तो आप जो वीडियोस वगैरह पहले से हम आपने बताया है, आपने देखा होगा, उसको अपलोड करके रखा होगा, उसको आप देखिए। और भी जहाँ से आपको लगा है कि आपने शॉर्टलिस्ट कर किया है, प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसको आप देखिए, एक बार जरूर देख लीजिए। क्योंकि लास्ट मिनट का जो ये सब होता है ना, कर्सरी ग्लांस में कुछ देखना, वो बहुत बार हेल्प कर देता है। आप देखिएगा कि लास्ट डे का देखा हुआ कुछ क्वेश्चन, उसमें 5-7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे क्वांटिटेटिव हो, तो वो आप देख लीजिए। मैथ का फॉर्मूलाज हमेशा याद रखिए, क्वांटिटेटिव, वो आप हड़बड़ी में मत कीजिए। बहुत आंसर उसके बहुत नज़दीक रहते हैं अगर करेक्ट आंसर के, तो वहाँ पर गड़बड़ या हड़बड़ में उसको नहीं करना है, उसको थोड़ा सा स्थिर होकर ध्यान देना है। उसी तरह इंग्लिश में प्रीपोजिशन हुआ, करेक्शन हुआ, ये सब चीज़ जितनी है ना, ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिए और उसको उसी तरह से सॉल्व कीजिए। रीजनिंग में अगर आप टेंस रहेंगे तो आप प्रॉपर रीजन नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है ना कि गुस्से में डिसीजन मत लीजिए, टेंशन में डिसीजन मत लीजिए, उसमें अधिकतर गलतियां होती। तो रीजनिंग एकदम ठंडा होकर आंख बंद करके 1 सेकंड के लिए सोचिए, 5 सेकंड सोचिए, आप देखिएगा कि उसके जवाब के नज़दीक आप पहुंच रहे हैं। तो ये आपको देखना है। आप में से कुछ लोग होंगे जो दूसरी बार या तीसरी बार दे रहे होंगे, पहले बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ होगा, तो इससे घबराना नहीं है। ये अपने आप को आप ये मत सोचिए कि भाई हम तो 2 बार, 1 बार हुआ नहीं हुआ, 2 बार हम दे चुके नहीं हुआ। आप बहुत ऐसे कैंडिडेट देखिएगा, आप आईएएस वगैरह में जो करते हैं उनका इंटरव्यू देखिए, उन्होंने 5 बार किया, 5 बार प्रीलिम्स में नहीं आए और 6ठे बार में टॉप कर रहे हैं वो। तो ये कैसे है? स्पाइडर वाली कहानी देखिए, स्पाइडर एंड द किंग, बार बार गिर रहा है लेकिन वो चढ़ा है, वो चढ़ गया। तो वो चीज कब होता है? जब आप ये दिमाग से निकाल देते हैं कि हम भाई 2 बार हो गया नहीं हुआ, तो अभी इस बार तो हम ऐसे ही, मेरा नहीं होगा। नहीं, आपके पास तो एडिशनल चीज़ है कि आपके पास 1 या 2 बार पिछला जो है उसका भी एक्सपीरियंस आपके पास है, उसमें आपने कहाँ गलती की थी वो आपको पता होगा। तो इस हिसाब से आप उसको देखिए, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर आप पहले दिए हैं और नहीं हुआ है तो इसको आप पॉजिटिव लेना है कि भाई हम तो दूसरे से आगे हैं, हम तो इसको दे चुके हैं इस एग्ज़ाम को, इसका क्या पिटफॉल्स है, क्या इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हम जानते हैं। हम इसको, मेरे पास वो एडेड एडवांटेज रहेगा, हम उसमें बेटर टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, बेटर क्वेश्चन का सिलेक्शन कर पाएंगे, बेटर नेगेटिव मार्किंग जो है उसको हम वर्कआउट कर पाएंगे कि कितना कोई अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये आपके पास एडेड एडवांटेज है। तो इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लेके चलिए कि अगर 1 बार या 2 बार नहीं हुआ है तो वो हमारे लिए और अच्छा है, इस बार तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे। बहुत लोग होता है कि अरे मेरा तो 1 बार नहीं हुआ, 2 बार, हम तो बेकार के हैं, हमसे नहीं होगा। नहीं, ये बहुत ही गलत अप्रोच है ये। तो इस चीज़ से हमेशा बचिए। और फर्स्ट टाइम, बहुत लोग आप में से अधिकतर लोग फर्स्ट टाइम ही दे रहे होंगे, तो फर्स्ट टाइम ये कभी मत सोचे कि हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो हम जस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए दे रहे हैं। ये पहले भी हम आपको बताया है कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के लिए नहीं होता है। अरे फर्स्ट टाइम हो गया क्या, शादी ब्याह क्या है, 1 बार फर्स्ट टाइम होता है फिर सेकंड टाइम होता है? नहीं होता है ना। आप मैदान में कूद रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो आप पहले बार समझिए कि मेरा अंतिम समय है, लास्ट चांस है, हम इसी में निकालेंगे। वाई वेट फॉर सेकंड टाइम? सेकंड टाइम वेट कर, ये एटीट्यूड जो होता है कि हम पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं खाली एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, ये गलत अप्रोच है। ये बिल्कुल गलत, सरासर गलत अप्रोच है। आप सोचिए कि यह हमारा फाइनल एग्जाम है और इसको हमको कवर करना है और इसको हमको निकालना ही निकालना है। आपने मॉक टेस्ट किया है ना, आपने बहुत मॉक टेस्ट किया होगा अभी। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियसली तैयारी किए, तो आप मॉक टेस्ट करते आ रहे होंगे। हमने पहले भी कहा है कि हर दिन 1 कीजिए और एक महीना पहले एग्जाम का 2 मॉक टेस्ट एवरीडे कीजिए। तो मॉक टेस्ट क्या है? वो तो एक तरह से आपको एग्जामिनेशन हॉल का सिमुलेशन आपको देता है, कैसे एग्जाम हॉल में आपको देना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो आप सिमुलेट कर रहे हैं पहले से। सामने घड़ी रखकर आप उसको
वर्कआउट कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन पर हमें कितना टाइम लग रहा है। ये भी हमने आपको पहले बताया कि एक क्वेश्चन पर आपको कितना समय मिलेगा किस सब्जेक्ट में। तो उस हिसाब से अगर आपने तैयारी किया तो आप तो मॉक टेस्ट जो किए आप समझिए कि पहला क्या आप 100 बार एग्जाम दे चुके हैं। अरे उसी तरह का ऑलमोस्ट रहता है मॉक टेस्ट के जैसा ही, सिर्फ माहौल थोड़ा बदल जाता है। आप मॉक टेस्ट में अकेले बैठ के कर रहे हैं, वहाँ पर आपके अगल बगल के कैंडिडेट हैं, लेकिन क्या आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगल बगल बहुत देखते हैं क्या? ये देखने की गलती मत कीजिए कि मेरे बगल में कौन कितना जल्दी कर रहा है बगल में और ये कौन कर रहा है, वो गलत चीज़ है। आप अपना आराम से कीजिए और फर्स्ट टाइम को लास्ट चांस समझकर आप एग्ज़ाम में अपीयर होइए या आप एकदम निकल जाइएगा। और इंस्ट्रक्शंस वगैरह तो पहले पढ़ के जा ही रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ना उसको गौर से सुनिए। बहुत लोग हड़बड़ी में हमने देखा है कि गलती कर बैठते हैं, जहाँ पेंसिल से लिखना है पेन से लिख दिए, पेन से लिखना है पेंसिल से लिख दिया, ब्लैक इंक लेकर जाना है तो ब्लू से कर रहे हैं। ब्लैक किस लिए कहा जाता है? ब्लैक इसलिए कहा जाता है कि उसमें जब कंप्यूटर में वो डाला जाता है ना उसका, तो ब्लैक का इम्प्रिंट अच्छा आता है, बहुत क्लियर आता है, इसलिए ब्लैक आपको बॉल पेन कहा जाता है ले जाने के लिए। इसकी और कोई वजह नहीं। ब्लू का इम्प्रिंट बहुत हल्का आता है तो उसमें आप सही भी कीजिएगा तो कहीं कहीं पर प्रॉपर नहीं आएगा। जहाँ पर गलत हो गया कुछ आप इरेज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर मिटा दीजिए, उस पर स्पॉट नहीं रहने दीजिए। कोई बात नहीं, गलती हो सकता है, होने के बाद आप उसको इरेज कीजिए और कर जाइए। अब रहा कि क्वेश्चन को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया, आपने उसको टीयर ओपन किया, फाड़ा, जैसे ही आपको बताया जाएगा आपने बहुत लोग करते क्या है कि पहले एक बार पूरे के पूरे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं शुरू से लेकर अंत तक। मेरे ख्याल से ये गलत अप्रोच है। उसमें क्या है कि आपका समय जा रहा है, समय की बहुत कमी रहती है। ये तो टाइम मैनेजमेंट इस एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, तो उसमें आपका समय जा रहा है। ऐसा मत कीजिए, आप क्वेश्चन को टीयर ओपन कीजिए, सामने उसके पहले आपने जो MICR सीट दिया गया है वो आपने भर लिया है, उसको आप रेडी करके बैठे हुए हैं। जैसे ही पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा और अगर उसका जवाब आता है स्ट्रेट स्टार्ट कर दीजिए देना, करते जाइए। जैसे ही आप देखेंगे ना कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको आराम से हो गया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जस्ट जूम कर जाएगा। तो फट से देखिए, पहला नहीं आ रहा है बढ़िया आ गया, दूसरा को देखिए। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन पर बैठ गया 2 मिनट सोचने लगे, जो आ रहा है फटाफट उसको करते चले जाइए, और जो नहीं आ रहा है उसके बगल में डॉट देके आगे करने के लिए उस पर फिर ध्यान रखिए। और मान लीजिए कि आपको एक हम रफ फिगर दे रहे हैं, जो एक स्पेसिफिक फिगर दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपका 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में आपको सब देखिए, अभी इसका जो SBI का क्वालिफाइंग कट ऑफ जो पिछला 2 बार आया है वो 60-62% के आसपास था। तो आप मान के चलिए कि आपको 65% एटलीस्ट लाना है। तो वो कैसे लाना है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन आपको देखते जाइए और जो करेक्ट है उसको आप मारते चले जाइए, और जो बच रहा है उसके आप लेफ्ट साइड में एक हल्का डॉट या कुछ भी डाल के रखिए, सो दैट कि आगे रिकॉल करने में आपको आसानी हो। तो आप एट ए स्ट्रेच देखेंगे कि 100 में आपको 40 क्वेश्चन आपका निकल गया। और ये अधिकतर एग्जाम में जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जो जिनका एग्जाम निकलना है ना, वो 100 में 40 तो जरूर कर ही लेते हैं। वो एकदम 100% श्योर रहते हैं कि इसका जवाब जो है इस सवाल का सही है। और ये आपको भी करना होगा कि एटलीस्ट 40-45 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको मान के चलना होगा कि सही हम करें। तो मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन आपने सही किया, एकदम 100% श्योर है कि सही है, बाकी बचा 60। तो 60 में आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसे है? 1/4 है, माने 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 आपका मार्क्स कट जाएगा, यही है ना। तो इसमें बाकी जो 60 बचा, 60 में आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? बहुत लोग कहते हैं कि अगर 2 क्वेश्चन आपने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया तो 2 क्वेश्चन में एक कीजिए, 50-50 चांस आपका हो जाएगा। ये भी हो सकता है। तो इसमें अगर आप करेंगे तो मान लीजिए 50-50 चांस है, 60 में 30 क्वेश्चन सही हो गया, 30 गलत हो गया। तो 30 अगर सही हो गया तो 40 + 30 उसका नंबर हुआ 70 नंबर, और 30 जो गलत हुआ
उसका 1/4 कटेगा, माने 7.5 नंबर, तो 70 में 7.5 घटा तो 62.5 नंबर आ रहा है ना। और मान लीजिए कि 60 आपने अटेम्प्ट किया और उसमें आपको 2 क्वेश्चन आउटराइटली आपने रिजेक्ट नहीं किया है, आपको कन्फ्यूज़न है उसमें, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आप जान रहे हैं कि ये तो इसमें ऑप्शन लिया जा सकता है, आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 60 में क्या होगा कि 20 क्वेश्चन आपने सही किया और 40 गलत हो गया, 1/3 हुआ ना। 3 अगर क्वेश्चन बच रहा है तो 1/3 हो गया, तो उसमें 40 20 60 हो गया और 40 गलत हो गया आपका, यही ना। तो 40 अगर गलत हो गया तो उसमें क्या होगा कि उसका 1/4 माने 10 नंबर कट जाएगा। तो 40 20 60 हुआ था, उसमें से 10 घट गया तो 50 आपका नंबर बचा। तो 50 अगर बच रहा है तो आपका क्वालिफाइंग चांस जो है वो ना बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपको वर्कआउट करना होगा। ये आप सोच लीजिए कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 40 से ज़्यादा 50% एटलीस्ट आपको करेक्ट करना होगा। अगर 100 क्वेश्चन है तो 50% आप करेक्ट कीजिए एकदम शुरू में ही। आपकी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए। अगर आपने ठीक से स्टडी किया है और ठीक से मॉक टेस्ट किया है तो उसमें 50% एटलीस्ट आपका सही होगा, ये मेरा दावा है। 50% सही होता ही है। जिनका होता है ना, जो फाइनली सेलेक्ट होते हैं उनका 50% सेलेक्ट हो जाता है, करेक्ट होता है। और बाकी बचा 50%, तो 50 क्वेश्चन अगर 50 नंबर आपका आ गया, बाकी 50 में मान लीजिए आप उसका अटेम्प्ट करते हैं और उसमें आपका 15 क्वेश्चन सही होता है तो 15 नंबर आ गया। 35 बचा तो 35 का 1/4 मान लीजिए 9 नंबर। तो 65 जो आया था आपको उसमें से 9 नंबर गया तो 66 नंबर आ रहा है, 56 नंबर आ रहा है। तो करीब करीब आप नज़दीक पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर करना क्या होगा कि वो जो 50 क्वेश्चन आप डाउटफुल था आपके लिए, उसमें आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना होगा कि उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको अगर आउटराइटली आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि नहीं ये तो है ही नहीं, 50 में तब 25 आपने कर दिया सही, तो वो 25 नंबर आपको मिल गया। तो 50 से 25 75, बाकी बच्चा 25 जो गलत हो गया तो उसका 1/4 कटेगा, तो 6.5 या 7 नंबर मान के चलिए। तो 75 में 7 नंबर गया तो 68। तो आप यू आर डबली श्योर कि वहाँ तो होना ही होना है, 68 के ऊपर कभी कट ऑफ नहीं जा सकता है। तो आप 65 आपको कट ऑफ रहना है, इसके ध्यान में आपको रहना होगा और ये कीजिए। और आप 100% आकर निश्चिंत होकर नेक्स्ट डे से मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट तो बहुत जल्दी आएगा। ये नहीं कि रिजल्ट आएगा हम उसके बाद मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। आप ऑनेस्टली अपने को जज कीजिए कि आपने कितना किया है। तुरंत आपको जवाब मिलने लगता है उसी दिन शाम से, तो 1 घंटे बाद से ही तो रिजल्ट क्वेश्चन सही है या गलत है आना शुरू हो जाता है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो कितना नंबर आपको आएगा आप उसी समय श्योर हो जाते हैं। अगर आप 55% के ऊपर आपका कट ऑफ आप देख रहे हैं कि करेक्ट है मेरा, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। 60 62 या 55, ये 55 से 65 समझिए कट ऑफ जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इस बार कैसा है। कभी कभी होता क्या है ना कि टफ थोड़ा सा क्वेश्चन किसी चीज़ में हो गया, ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया तो कुछ लोगों का छूट जाता है, तो वो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आ जाता है। फिर भी ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए, अगर आप एकदम श्योर होना चाहते हैं तो आपको 65% के आसपास आपको स्कोर करना होगा। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करना है। पहला कर लिए, पहले राउंड में आप 50 मार दिए, उसके बाद जो बचा 50% उसको फिर ध्यान दीजिए कि कैसे करना है। उसमें कैसे एक क्वेश्चन आप उसको आउट कर पा रहे हैं कि 2 क्वेश्चन को एकदम कम्प्लीटली रूल आउट कर रहे हैं, उस हिसाब से आप उसका, हो सकता है कि 5 7 8 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि एकदम नहीं आप जानते हैं, चारों में से चारों ऑप्शन उसका आपके लिए नया है। तो उस हालत में थोड़ा सा उस पर आपको कॉशस रहना होगा कि उसको हम अटेम्प्ट करें या नहीं करें। कि बहुत लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस भी इसमें नहीं आना चाहिए। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस होकर अगर आप मार दीजिएगा ना कि सभी गलत ही 50 का 50 गलत ही मार रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट है हम, वो सब तो फिर डेडली घातक हो जाएगा। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। तो क्या है इसमें कि पहला आप जो इंस्ट्रक्शंस है उसको पढ़ लीजिए,
कॉल लेटर में जो आपको इंस्ट्रक्शंस आया था उसको पढ़ लीजिए अच्छा से। आपने जो नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का आया था उसको भी देख लीजिए ध्यान से कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के समय क्या क्या ले जाना था, क्या नहीं ले जाना था, उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए और उसी हिसाब से आप आगे बढ़िए। जो पेपर्स आपको ले जाना है, फ़ोटोकॉपी, फ़ोटोग्राफ, ये सब आप ले लीजिए साथ में और साथ लेकर आगे चलिए। एग्जामिनेशन हॉल में भी जो आपको आंसर शीट दिया जाता है या क्वेश्चन पेपर ऊपर दिया जाता है उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस रहता है, उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन देखिए पढ़ने में कुछ लोग गलती करते हैं, सब कुछ कर लिया और वो एक ऐसा सिली मिस्टेक करके आएंगे कि ये लगेगा कि उनका क्वेश्चन ही अब जांचा नहीं जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है, इससे बचना है। उसके बाद अगर समय आपको बचा, जब एग्ज़ाम जैसे टीयर आउट करने के बाद, टीयर ऑफ पेपर फाड़ने के बाद आप शुरू से करना शुरू किए, बचा बाद में फिर उसको देख लिए और उसके बाद भी समय बचा तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं किसी को रिवीजन में, या बाद में कभी कभी होता है कि क्वेश्चन का जवाब बाद में हिट करता है किसी को कि अरे हमने तो ये किया था, ये नहीं, इसका सही जवाब तो ये, हमने ये पढ़ा था। जब दिमाग ठंडा होगा एग्जाम शुरू में, जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा तो थोड़ा तो आदमी टेंस होता ही, भाई आदमी है, तो उस समय थोड़ा सा हड़बड़ी में एक आध दो क्वेश्चन सही जानते हुए भी गलत हो जाती है। तो बाद में जब आप रिवीजन का टाइम लेंगे ना तो उसमें देखेंगे कि वो आपका बहुत हद तक सही हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको देखना है। तो इस तरह से कीजिए, आराम से दीजिए, आराम से जाइए, आराम से कीजिए एंड यू विल सक्सीड फाइनली। और आपने सामने एग्जाम्पल रखिए कि जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ। अगर आप पहले एग्ज़ाम दिए नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, वो आपके पास उसका एक्सपीरियंस है आपके साथ। और अभी भी लास्ट मोमेंट में कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, उनको देख लीजिए ठीक से। आप अपने भी पहले से भी आपने पढ़ाई की होगी, मॉक टेस्ट किया होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। और ये जो हम आपको अभी बता रहे हैं ना, ये आपको इसमें कुछ लिख कर नहीं बता रहे हैं, इसीलिए आप इसको आंख बंद करके भी खाना खाते हुए भी सुन सकते हैं, इसमें आपका समय नहीं जाएगा। जस्ट एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए। चलिए, दैट्स ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और आप लोग जो क्वालिफाई करते हैं आप बताइए, हमें मैसेज बॉक्स में डाल के बताइए, कमेंट्स में लिख के बताइए, और आई विल बी वेरी हैप्पी। और हमको ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि अगर आपने तैयारी की, अगर मॉक टेस्ट किया होगा, अच्छा से मॉक टेस्ट बनाया होगा और कंसर्टेड एफर्ट आपकी तैयारी की होगी, आपका होगा ही होगा। और ये फर्स्ट चांस को लास्ट चांस मान के कीजिए। उसके लिए ये नहीं कि हम जस्ट कैजुअली प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, ये सब चीज़ ध्यान से निकालिए, एकदम रिलैक्स होके जाइए। आई नो कि इट इज़ ईजियर सेड दैन डन, लेकिन नहीं, ऐसा है, ये प्रैक्टिस करने की चीज़ है। एकदम रिलैक्स होके जाइए, आराम से रात में सोइए। ये नहीं कि रात में 2 बजे 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में आपको स्लीपी फील नहीं करना है, वो कीजिएगा ना तो आते हुए भी क्वेश्चन आपका 1-2 गलत हो जाएगा। और 1-2 लास्ट में क्या होता है ना कि वही 2-3-4 क्वेश्चन की गलती और करेक्ट जो होता है ना, वो आपको डिसाइड करता है। 30-40 क्वेश्चन तो अधिकतर लोग कर लेते हैं, उसके बाद ही देखिएगा कि 50% से लेकर 55% के बीच में बहुत लोग हैं। तो आप 55 से 60% या 60% से 65% जा रहे हैं ना, वही आपको कटिंग एज देगा। और उसी के लिए आपको 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूसरे से करना पड़ेगा। तो विद दिस आई सम अप and wish you all the very best, all the very best. May God bless you. Thank you.